आप बात कर लो, हम तो 2 मिनट बाद कथा कहेंगे। चलो कोई बात नहीं, करो। राधे, जोर से बोलो राधे। श्याम से कंस को मरवा दे। तो कंस तो मरी गया। तो जब कंस का मर्दन करने के बाद में भगवान गए कृष्ण बलराम अपने नाना को कारागृह से मुक्त किया। उसके बाद में अपने माता देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। जब मुक्त करने के बाद में अपने नाना को राजगद्दी पर बिठाया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने अपने पिता को नहीं बिठाया, खुद नहीं बैठे राजगद्दी पर, अपने नाना को बिठाया। भगवान इतने करुणामय हैं। भगवान जब देवकी ने देखा तो कहा इनके केश भी नहीं बने, यज्ञ पवित्र नहीं हुआ, तो उनका यज्ञ पवित्र करवाया। कि वो भगवान पाठशाला में पढ़ने नहीं गए थे। भगवान को देवकी और वसुदेव ने अमंतिकापुरी संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। कहाँ पर गए? अमंतिकापुरी संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए दोनों भाई। वहाँ उनको एक मित्र मिला, ब्राह्मण पुत्र सुदामा। उनकी सुदामा से बड़ी मित्रता हुई। कहते गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प समय में ही विद्या को धारण कर लिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। विद्या में निपुण हुए। वहां से आए। आने के बाद में सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान ने
जब अवंतिकापुरी से आने के बाद में मैया ने कहा बसदेव जी से, मैंने अपने लाला को अपने हाथों से कभी भोजन नहीं कराया। आज मेरा मन है मैं आज अपने कन्हैया को और बलराम को अपने हाथों से प्रसादी बना करके पवाऊं। हर माता की इच्छा होती है मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से प्रसादी बना करके भोजन बना करके खवाऊं। कुछ बातें बताते हैं सुखदेव जी। फिर राजा परीक्षित, कुछ नियम ऐसे हैं, शाम का बचा हुआ आटा कभी भी माता बहन अपने बच्चों को अपने पतिदेव को उसका भोजन बना करके नहीं खवावे, क्योंकि उस आटे के अंदर अउत का वास हो जाता है। कुछ माताएं ऐसा करती हैं, शाम को आटा बचता है उसको फ्रिज में रख देती हैं और जल्दी जगी मुंह पर छींटा मारे, लाला स्कूल को जा रहा हो, जल्दी से चकरा वेला रखे 2 पराठे बनाए उसको रख दिया। उसकी बुद्धि नहीं बढ़ेगी। उस आटे के अंदर, शाम के रखे हुए आटे के अंदर अउत का वास होता है। दिन में आटा रख दो, शाम को भोजन बना दो, किसी का वास नहीं होगा। रात्रि को अगर आटा वास कर जाए उसको अपने पति देव को, अपने बच्चों को, खुद को नहीं खाना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जो माताएं बहन रसोई में चप्पल पहन करके भोजन बनाती है प्रसादी, उसको ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। सुखदेव जी ने अनेक प्रकार से शिक्षाएं देते हैं सबको। और जो माता बहन अपने घर के देहली पे दीपक जलाती हैं उनके यहाँ हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। शाम को सूर्य अस्त के समय पे देहली पे दीपक जलाना चाहिए, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को कहाँ मारा था? देहली पे, और वहाँ पर लक्ष्मी मिलने आई थी। भगवान नरसिंह का वास है। औत प्रेत पिशाच कही चुड़ैल मसान इत्यादि का वास नहीं रहता घर के अंदर। जो माता शाम को घी का दीपक अपनी देहली पे जलाती है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अनेक प्रकार से बताते हैं कि सुबह सुबह जग करके अपनी देहली को धोना चाहिए। जो माता देहली को धोकर के चौक काटती हैं उनके यहाँ कभी भी कोई विपत्तियां नहीं आती हैं। क्योंकि ब्रज में हमने देखा है जब माताएं झाड़ू लेकर के बाहर निकलती हैं तो कीर्तन गाती हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गाती है ना। और यहाँ क्या करती है? झाड़ू निकालती हैं, हमने देखा है। और माता कहती है कौन सी मर गई है, कौन सा कूड़ो डाल गई है, या कोई धुआं है, ये उल्टा सीधा शब्द बोलती है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुबह जाकर के भगवान का कीर्तन होगी। वाह! तो आज मैया ने कन्हैया के लिए भोजन लेकर के गई। उनको याद आया 56 प्रकार के भोग बनाए कि थाली में उन्होंने माखन मिश्री नहीं रखा है। मेरा काना तो माखन मिश्री खाता है। मैया लेकर के गई माखन मिश्री को। कन्हैया माखन मिश्री को देख करके रोने लगे, चिल्लाने रहा। इतनी जोर जोर से रोए कन्हैया, मैया तो घबरा गई, छोड़ करके थाली को भागी। बसदेव जी के पास पहुंची, देखो अरे मेरे लाला को कछु कोई परेशानी है? अरे आप तो राजकाज में व्यस्त रहते हैं, मेरे लाला को ना ही देखें आप, मेरे लाला को कोई तकलीफ हो गई है। बसदेव जी गए। बसदेव जी कहने लगे, देवी मैं क्या जानूं लाला के भाव को, मैं लाला के साथ नहीं रहा। तो उदो को भेजा। उदो ने जाकर के कहा, कन्हैया, उनके मित्र थे उदो जी, क्यों दुखी हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, उदो, हे उदो, आज माखन मिश्री को देख करके मुझे मैया यशोदा की याद आ गई है। मैं जब मैया रो रही, तड़प रही थी, गाय की तरह से रमा रही थी, तो मैया से मैं बोल के आया, ओ मैया मैं परसों आ जाएगा। जब मैं परसों नहीं जाना तो मैंने झूठ गाय को बोली मैया से। उदो वो परसों पैर कब आवेगी, बीत गई कई बरसों। ब्रजवासी तड़पते रह गए, गोपियां रोती रह गई। उदो आज उदो से कहते तुम ब्रज को जाओ,
वृंदावन चले जाओ और गोपियों को मैया यशोदा को समझा करके आओ। आज उद्धव भगवान के कहने पे जाने लगे। भगवान ने कहा ऐसे मन जाओ उद्धव, मेरी काली कामरिया ओढ़ के जाओ तो ब्रज में तुमसे कोई बात करेगा, अगर तुम ऐसे गए तो तुमसे कोई भी ब्रज में बात नहीं करेगा। उद्धव जाने लगे। मैया यशोदा रोजाना नन्हे नन्हे सखाओं को मथुरा के रास्ते पे बैठा देती थी। देखो कन्हैया आ रहा है, वो कन्हैया आवे तो मुँह को सूचना देती हो। आज नन्हे सखा शाम को लौट के जाते, सारे दिन झाड़ियों में छिप करके इंतजार करते। आज हमारा द्वारकाधीश आ रहे हो, आज हमारा कन्हैया आ रहे हो, आज हमारा लाला आ रहे हो। जब शाम को नहीं पहुंचते तो मुंह लटका करके कहते मैया आज भी ना आयो। रोजाना ग्वाल वाल जा करके रास्ते पे बैठ जाते, शाम को जाके बोलते मैया आज भी ना आयो। आज ग्वाल वालों ने देखा मथुरा से रथ आ रहा है, उधर उस रथ में बैठे हुए हैं। एक सका बोलो भैया देख देख आज हमारे काना आ रहे है। तो मधुमंगल नाम का सका था, वो झाड़ी में छिप गो। अरे भाई काय को तू छिप रहा है? आज काफी समय के बाद में, वर्षों के बाद में हमारा काना आ रहा है, चल काना से बात करेंगे। नहीं, काना से मुँह को बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसलिए नहीं करनी, काना हमसे झूठ बोल के गयो सकान से कि मैं परसों आ जाऊंगो, आज तक नहीं आयो। काना जब आएगो मेरे पैर पकड़ेगो और कान पकड़ के 100 बार दंडोती लगाएगो और मुझसे क्षमा मांगेगो तो मैं उससे बात करूंगा भैया, नहीं अन्यथा मैं काना से बात नहीं करूंगा। सखाए बोले भैया हम तो काना के पास जा रहे, तू रूठ के बैठ जा। वो छोड़ के चल दिए। अब मधुमंगल ने सोचा रूठ तो बाद में लूंगा, पहले काना से बात तो करूं, काना के दर्शन तो करो। झाड़ी से निकल के रोता हुआ दौड़ा। सभी ने जा करके उद्धव के रथ को देखा, पर्दा उठा करके देखा, उद्धव बैठा देखा। बाहरी कन्हैया, बाहरी कन्हैया तू कितना दयालु है, वर्षों के बाद में तुझे याद आई तो सखा को भेज दिया, खुद नहीं आया। अपनी काली कमरिया को भेज दिया, तू नहीं आया। सखा रोते रह गए। उद्धव ने कहा, गोपियों से पूछा कि यशोदा मैया का भवन किधर है? जब गोपियों ने कहा उद्धव यशोदा मैया का भवन है, ये नदी बह रही है, नदी के किनारे किनारे चले जाना, जहाँ नदी का अंत हो जाए वो यशोदा मैया का भवन है। ये नदी कोई साधारण नहीं है उद्धव, ये गोपी ग्वाल गऊ बछड़े सबका आंसुओं की नदी है। ये कोई जल नहीं है, ये गंगा जल नहीं है, ये सब रोते हैं कन्हैया की याद में बिलखते हैं, उनके आंसुओं की नदी बन गई है और नंदरानी के भवन से बहती हुई आ रही है। आज उद्धव मैया के भवन में पहुंचे। मैया से कहने वाले मैया जय श्री कृष्ण राधे। मैया वाली कौन? धीरे बोले, धीरे धीरे। क्यों? मेरा लाला सोए रहो है, मेरा लाला जग जाएगा, मेरा काना सोए रहो है। उद्धव चक्कर में पड़ गए। मैं तो कन्हैया को अपने मित्र को वहां पर मथुरा छोड़ करके आया हूँ, ये वृंदावन में कहाँ से आ गया? उद्धव ने जाकर के कहा, कहाँ है तेरा लाला? ये है मेरा लाला। पलंग जो झूला पड़ा था उसके पास ले गए, वहां पर माखन रखा, मिश्री रखा, जल का पात्र रखा। मैया जाकर के पलना के पास बैठ गई, पलना को लेकर के हिलाने लगी। लाला सो जाइयो, काना सो जाइयो। उद्धव हाथ जोड़ के बोलो, धन्य है नंदरानी, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं नहीं जाए, तेरी जैसी भक्ति किसी के अंदर नहीं है। आज उद्धव गोपियों के पास जाते हैं पाती लेकर के। जब पाती गोपियों को प्रदान करते हैं
तो गोपियां कहती है उद्धव भमरे को सुनाती है। भमर गीत होता है, गोपी गीत होता है, मधुराष्टक होता है। कहती है अरे भमरे जैसा तू काला है वैसा ही तेरा मित्र भी काला था, वो भी स्वार्थी था, उसको भी दया नहीं आई। तू भी जूस रस का फूल का रस लेकर के उड़ जाता है, ऐसे ही वो हमको यहाँ छोड़ करके चला गया। आज गोपियां उद्धव पाती निकाल के देता है, किस तरीके से कहती है बड़े भाव के साथ में। उद्धव से राधा बोली सुन उद्धव वचन हमारे, परसों की कहे मोहन आए ना मुरली वाले, परसों की कहे गाना आए ना मुरली वाले। उद्धव से राधा बोली सुनियो दद बचन हमारे, परसों की कही गए मोहन आजे ना मुरली वाले, की कह के खाना आजे ना मुरली नातों में याद आती श्याम की बातें, नातों में याद आती फिर श्याम की बातें। मोहन यूं दो हम जिएंगे किसके सहारे, परसों की कहे मोहन आए ना बंसी वाले, परसों की कहे गाना आए ना बंसी वाले, परसों की कहे मोहन की याद में यूं दो, मोहन की याद में यूं धो गैया भी इतना रोती, चारा तलक नहीं खाती खाने तलक नहीं पीती, चारा तलक नहीं खाती खाने तलक नहीं पीती। रो के रमा के कहती हम जिएंगे किसके सहारे, परसों की कही गए मोहन आगे ना परसों कह गए मोहन आए ना बंसी वाले, परसों की कह गए खाना आगे ना बंसी वाले, परसों की करा के उनको ऐसा न करना था, थोड़ा हमें खिलका के उनको ऐसा नहीं करना था, थोड़ा हमें खिलका के। आज बात रो रहे हैं हम जिएंगे किसके सहारे, परसों की कहेंगे मोहन आगे ना
यूं जब बचन हमारे यूं राधा बोली सुन यूं जब बचन हमारे सोची कह के मोहन आवे आज गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव, हमसे परसों की कह के गए थे, वो मोहन अब तक नहीं आए। उद्धव, हमारे पास तो मन एक है, मन कोई 10-20 नहीं है। उद्धव, मन ना रहे 10-20, एक हूँ सो गयो श्याम संग, अब कौन बदावे ईस। तुम सो सका श्याम सुंदर के, सकल योग के ईस। उद्धव, मन न रहे 10-20, कृष्ण तन है कृष्ण मन है, कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम हमें कृष्ण से ही काम है। हे उद्धव, कृष्ण ही हमारा मन है, कृष्ण ही हमारा तन है, और कृष्ण से ही आठों याम हमें काम है। हमारा मन कितने हैं बताओ, आपके पास मन कितने हैं? कितने मन है? 4? कितने भैया मन? कितने हैं? हाथ उठा के बताओ कितने हैं? 1, और वो भी कौन लेगा? श्याम। तो उद्धव, तुम भय बोरे, पाती लेकर दौड़े, योग कौन जाने यहाँ, रोम रोम श्याम है। हे उद्धव, तुम तो बोरे हो गए, पाती लेकर के आए, यहाँ पाती का कोई काम नहीं है, हमें तो काम सिर्फ श्याम से है। अशिष्टायम महोपादनायम विनष्टोतम अदासनमेवं, करोतु मया यथाकं लभ्यं देयते परामेवा। हे उद्धव, हमारा मन असंतोष हो गया है और संतोष नहीं धारण करता है। कन्हैया के योग में गोपियां क्या क्या कहती हैं? उद्धव सूदो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डूमरी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव सूदो है चलो, सुन गोपियों के बोल, और ज्ञान की डूमरी बजाई, और बजाए चलो अपनो ढोल। उद्धव को बड़ा अहंकार था, मेरी बराबर ज्ञानी कोई नहीं है। और गोपियों, उद्धव कह के आए थे, मैं अभी आता हूँ। गोपियों की भक्ति में, गोपियों के वार्तालाप में उद्धव को 6 महीने हो गए। राम रूप भवेत सीतम, रुक्मिणी रूप कृष्णम जगतम। क्या देखा उद्धव ने? राम के रूप में सीता को देखा, सीता के रूप में राम को देखा, रुक्मिणी के रूप में कृष्ण को देखा, कृष्ण के रूप में राधा को देखा। उद्धव चक्कर में पड़ गए। तस्य जयतम प्रियतम श्री राधा धामम महरूपिणम। ऐसा सुंदर रूप उद्धव ने देखा। इधर सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, भगवान पे बड़ी आपत्ति आई। जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई की, 17 बार चढ़ाई की, 23 और 24 सेना लेकर के मथुरा पे चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार जरासंध को पराजित कर दिया। एक बार जरासंध ब्राह्मणों को पूजा पे बिठा करके आया, अगर अब की बार मैं पराजित हो गया तो ब्राह्मणों मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ब्राह्मणों की रक्षा हेतु भगवान ने रण छोड़ करके भाग गए।
उस दिन से भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान क्या लीलाएं करते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा से कह करके समुद्र के बीच में एक द्वारकापुरी बसाई। क्यों वह जरा से बार बार युद्ध करता है, बार बार चढ़ाई करता है, इसीलिए आज बताते हैं कुंडलपुर में एक राजा रहते थे, उनका नाम था महाराज भीष्मक। भीष्मक राजा के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मिणी और उनके कोई पुत्री नहीं थी। तो महाराज भीष्मक ने बड़े भगवान से प्रार्थना की, जिसके पुत्री नहीं होती है, जिन्होंने कन्यादान नहीं किया, उनका जीवन सफल नहीं होता है। जिस माँ बाप ने अपनी कन्या का पीले हाथ नहीं किए, आज किसी ने नहीं किए हो, तो आज जगत पिता जगदीश्वर श्री हमारे नारायण का विवाह होगा तो जरूर कन्यादान करना। कन्यादान नहीं किया, उनका जीवन अधूरा माना जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण का और रुक्मिणी का विवाह अभी होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो अपने भाव से किसी चीज से भी करना, किसी पे पैसा हो, वस्त्र हो, पुष्प हो, अक्षत हो, मन हो, मन से बढ़ के कोई चीज नहीं है, मन से ही कन्यादान करना। अब आपके महाराज जी मन से हम कन्यादान कर रहे हैं तो हमारा मन यहाँ लग जाएगा तो हम घर नहीं जाएंगे, शादी कौन करेगा वैसे। ऐसा भी मन और तन और धन 3 प्रकार के दान होते हैं। भीष्मक राजा ने बड़ी तपस्या की और भगवान ने समुद्र में एक कमल पर एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी स्वरूपा थी रुक्मिणी, उसको ले जा करके अपनी रानी को दिया राजा भीष्मक ने और उसका बड़ा लालन पालन किया। कुछ समय के बाद में उसके विवाह की चर्चा होने लगी तो उनका भाई रुक्मिणी शिशुपाल के साथ में उसकी सगाई कराया। जब रुक्मिणी को पता लगा मेरा भाई अंतपुरांतर ही चीरामि तुम बंधुस्ततो मुयं कथामितं प्रमादया मुक्तामेवं पूर्वास्तम मयः कुलिं विवादेभ्यं मेयं शिशुपालं जयतमं धियताम्। तब रुक्मिणी को पता लगा मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला है। तो रुक्मिणी अपनी भाभी के पास पहुंची और भाभी से कहा, भाभी मैंने तो पति रूप में कन्हैया को चुना और मेरा भाई मेरी सगाई तो शिशुपाल के साथ कराया है और मैं तो कन्हैया के अलावा किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। तो वह लक्ष्मी तो नारायण को ही स्वीकार करेगी, लक्ष्मी दूसरे को स्वीकार कैसे कर सकती है। तो भाभी ने कहा अपनी नंद से रुक्मिणी से, तुम एक पत्र लिखो और पत्र में सारी बात लिख दो और पंडित जी को बुला करके वो पत्र द्वारकापुरी भेज दो। द्वारकाधीश से कहना, हे द्वारकेश्वर, हे प्राणनाथ, हे कन्हैया, हे कृष्ण, हमने तो मन ही मन में आपको पति बना लिया है। अगर आप नहीं आए तो मैं अपना प्राणांत कर दूंगी। मेरा भाई रुक्मिणी मेरी सगाई शिशुपाल के साथ कराया है। तो भाभी के कहने पर रुक्मिणी ने आज पत्र लिखा और पत्र लिख करके और पंडित जी को दिया। पंडित जी द्वारका को पत्र लेकर के जा रहे हैं और सारी चीजें लिखी। द्वारका में पहुंच करके कैसे पत्र में लिखा, क्या क्या लिखा, सुनिए ध्यान से। राधे बिहारी लाल की चिट्ठी ले जा रे, ले जा चिट्ठी ले जा रे, ले चिट्ठी ले जा रे, ले जा चिट्ठी ले जा रे, ले जा पंडित ले जा रे, ले जा पंडित ले जा रे, ले जा
मैया रुक्मिणी ने बड़े भाव के साथ में एक पत्र लिखा। पत्र में लिख करके कह दिया, हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया, अगर आप नहीं आए तो मैं अपना प्राणांत कर लूंगी। जो भी लिखना था कुछ भी शेष नहीं रहा। मैया रुक्मिणी ने ऐसा पत्र लिखा और कहा कि अंतिमपुर, उसको अंतिमपुर भी बोला जाता था, कुंडलपुर भी बोला जाता था, आप आना। और उसमें ये भी लिख दिया, हमारा तुम्हारा मिलन कहाँ होगा। हे द्वारकाधीश, मैं कात्यायनी माता की पूजा करने के लिए आऊंगी, गौरी माता की पूजा करने आऊंगी। शादी से पहले कन्याएं गौरी मैया की पूजा करने जाती हैं, गौरी मैया से प्रार्थना करती है, हे माँ, मुझे ऐसा पति, ऐसा वर मिलना चाहिए जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाए। इसीलिए सभी कन्याएं शादी से पहले मंदिर में जाती हैं और गौरी मैया से प्रार्थना करती हैं। गौरी माता, उन्होंने ये भी लिख दिया कि मैया की पूजा करने आऊंगी, आप अंतिमपुर में उस मंदिर में आना, मेरा आपका वहीं मिलन होगा और आप रथ लेकर के आना और आप रथ पे बिठा करके मुझे अपने साथ ले जाना। तो इधर गौरी मैया की पूजा करने के लिए ये पत्र द्वारकाधीश को पंडित ने दिया। उन्होंने पढ़ा इस पत्र को तो पंडित जी ने कहा, हे द्वारकाधीश, अब हम चलते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे ठहरो, हम भी चलते हैं, क्योंकि पत्र तुरंत है, कल का स्वयंवर है रुक्मिणी का। तो रथ सजा करके कन्हैया पंडित जी को बिठा करके चलने लगे। जैसे ही बाहर निकले तो बलराम जी आगे आ गए। बलराम जी ने कहा, कन्हैया, अरे कन्हैया, आज कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह। बोले, वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहे हैं। अब कन्हैया बलराम जी से थोड़ा शर्म करते थे। क्यों? ये कैसे कहते कि हम ससुराल जा रहे हैं, बहू लेवे का जाए। पहले कोई नहीं कहता कि हम बहू लेवे जा रहे हैं। वो आजकल के से पूछे, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे ससुराल जा रहे हैं। क्यों? अरे मैडम को लेने जा रहे हो। और क्यों? 1 मिनट में कहते। और लड़की से पूछे, कहाँ जा रही है? अरे कहाँ जा रहे हैं? ससुराल जा रहे हैं। कौन आ रहे हैं? अरे वो आ रहे हैं, हमारे हस्बैंड जी। अब पता नहीं है पेंड जी है, हस्बैंड जी है, क्या कौन है। 1 मिनट में तैयार हो जाती है। और पहले लड़कियां रोती थी, आज की लड़कियां तो टाटा बाय करके गाड़ी भर के दो गया। आज रुक्मिणी मैया ने भी ऐसे टाटा बाय किया। आज भगवान जब जाने लगे तो कन्हैया से पूछा बलराम जी ने, तो उन्होंने बताया वहीं जा रहे हैं। तो पंडित ने कह दिया, अरे ये कुंडलपुर जा रहे हैं, रुक्मिणी मैया ने पत्र भेजा है। वो रुक्मिणी मैया ने सब कुछ लिख दिया है। तो कन्हैया ने कहा, सैनिक क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, क्या बात है? तो बलराम जी ने सैनिकों को इशारा किया, जाओ, कृष्ण को कोई परेशानी नहीं हो। और मंत्रियों से कहा, सारथी को बुलाया, सैनिक पीछे भेज दिए और पंडित को लेकर के जाने लगे। जब रुक्मिणी मैया गौरी मैया के मंदिर में जा रही हैं, आहा, 1000 सखियां उनके साथ में, करोड़ों सैनिक हैं और उस मंदिर में प्रवेश करती हैं। कात्यायनी माता की पूजा करती हैं और निगाह करती हैं। अभी वासुदेव नहीं है, द्वारकाधीश नहीं है, प्राण नाथ नहीं है। आज रुक्मिणी मैया से प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी माए महायोगेश्वरी ईश्वरीं नंद गोपसुतं देवी पतम मम कुरुयतने। हे माता, मुझे तो नंद के सुत कन्हैया को पति रूप में प्रदान कर दो। और नमस्ते तोभ्याम एकम विक्षणम सुवसंतान युक्तम विस्मयम् भूपायतम प्रिया भगवानम कृष्णंतो मोदतः। हे माता, मुझे कृष्ण से मिला दो।
तो मैया के इतनी पूजा की। जया जय गिरिवर राज किशोर जया जय गिरिवर राज किशोरी जय आज रुक्मिणी मैया मंदिर में पहुंच जाती हैं और पहुंच करके मैया से अनेक प्रकार से प्रार्थना करती हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। हे महेश्वर की, हे पार्वती मैया, हे गौरी मैया, देवी पूज पद कमल तुम्हारे और सुर नर मुनि सब होए सुकारे। देवी मैया के चरणों की पूजा करने से सुर और नर सभी आनंदमय हो जाते हैं। अब जैसे पूजा की, मैया को वाम अंग फरकने लगे। जब वाम अंग फरकने लगे तो मैया ने जान ली ये शुभ कामना है। बताते पुरुष की दाई आंख फड़कने लग जाए तो शुभ मानी जाती है, और माताओं की बता जाते भाई आंख फड़कने लग जाए, अंग फड़कने लग जाए तो समझो शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है वाम अंग फड़कने लगी। अब तो मैया समझ गई कि गोपाल जी जरूर आएंगे, तो अनेक प्रकार से माँ भगवती ने पूजा की। जब पूजा की तो बताते हैं माँ भगवती बड़ी प्रसन्न हुई, उनके गले से एक माला गिर गई टूट करके। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज ऐसी आवाज आई माला टूटने से, द्वारकाधीश भगवान की जयकारे की आवाज आई, और मैया समझ गई कि माला की टूटने से इतनी ध्वनि आई जय 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 द्वारकाधीश भगवान की। तो मैया समझ गई, आ गए। कामास्तोत्रम वासुदेवासु धम्यायम प्रयारुद्रम तते देयो भानायम योतम प्रियतम माधवेनम। तो जब दुख पड़ता है ना तो आदमी कितना तड़पता है, भगवान के चरणों में जाकर के रोता है। देखा है आपने, जब किसी पर कष्ट आता है प्राणों की रक्षा के लिए, आज कन्हैया ने रुक्मिणी मैया को देखा, आश्रय है, जय हो, धन्य है। अपनी पत्नी को देख के सभी हंसते, हंसो। सैनिक देख के हंस रहे हो,
कितने सुंदर है। ओ भैया देख 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 कितना सुंदर है। एक बोला अरे कहाँ देखे, उसके मुकुट को देखो ना कितना सुंदर है। दूसरा बोलो मुकुट को कहाँ देखे, ओ देख भैया जोड़ी कितनी सुंदर है। तीसरा बोलो भैया अरे मुझोड़ी को कहाँ देखे, बाकी जूती देख कितनी सुंदर है चरण पाद का। चौथा बोलो भैया ऐसी लग रही है कामदेव की जोड़ी। पांचवा बोलो भैया रथे देख। छठा बोलो भैया देख लेगो 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 कन्हैया। ओ भैया लेगो 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 और ले गए रुक्मिणिया रुक्मिणिया रुक्मिणी कन्हैया ले गए रुक्मिणी कन्हैया ले गए रुक्मिणी कन्हैया ले गए रुक्मिणी इस सकीनू लेके चल दे। ये तो कोर्ट मैरिज ही कर रहे हैं। कन्हैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आपके मध्यम में जो आए हुए हैं
ये किरावली तहसील में वकील साहब हैं, सरकारी वकील हैं और इतने बड़े धर्मात्मा हैं। हमको तो इन्होंने गोद में खिलाया है। हमारी सबसे बड़ी बुआ जी थी, उनके बड़े पुत्र हैं और इन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने गोद में खिलाया, बड़ा लाड़ दुलार किया हमारे साथ में और इन्होंने अपनी सानिध्य में बहुत विशाल 2 बार भागवत करा चुके हैं। आज इनका एक प्रण और है। ठाकुर जी ने चाहा, मैंने सुना है 11 से कुंडी यज्ञ कराने का विचार है। 11 से कुंडी यज्ञ कराने जा रहे हैं। बहुत विशाल भागवत का आयोजन होगा। शायद हम आए, अगर इनकी कृपा रही, भगवान की कृपा रही, आप सबको आमंत्रित किया जाएगा। आप 11 से कुंडी यज्ञ में पधारना। अच्छा, अब इन्होंने बदल दिया, 1 से 1 कुंडी रखेंगे, जरूर पधारना सभी। बाद में देखा जाएगा। देखो ये तो पॉइंट है वकीलों वाले, तो सरकारी वकील है, पूरी उम्र निकल गई। पहले 100 रुपये फीस मांगते हैं, फिर 1000, फिर क्या क्या मांगते हैं। वो तो इनकी तो भर्ती जाती है। पहले छोटी भागवत करा रहे हैं, हमसे कह रहे लाला हम तो छोटी भागवत करा रहे हैं। और देखा भागवत इतनी विशाल थी, देखने लायक मेला था। इतनी बड़ी विशाल भागवत मैंने पहली बार देखी थी। मैं तो देखते रह गया, सम्मान करने आया, भैया जी के चरणों की रज धूल लगाने के लिए आया। मैंने कई बार फोन किया, आमंत्रित किया, भाई साहब अपने बच्चे को समझ करके आप थोड़ी सी चरणों की धूल तो दे जाइए, आशीर्वाद प्रदान करें। तो आपके मध्य में आए हैं। बिहारी जी से सभी प्रार्थना करेंगे कि इनकी यज्ञ सफल हो, इनकी मनोकामना पूर्ण हो। इनके लिए सभी तालियों का साथ देते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राज की, प्यारी लाल की तो आज भगवान जैसे ही रुक्मिणी को लेकर के भागे, सैनिक देखते रह गए। एक सैनिक ने कहा भैया देख, तुम तो रूपों को देख रहे हो, तो लेके भाग गया। अब रुक्मिणी को पता चला। तो उन्होंने जब रुक्मिणी मैया को लेकर के जाने लगे, जब रुक्मिणी को पता लगा मैंने तो सगाई शिशुपाल के साथ की थी, ये द्वारिकाधीश कहाँ से आ गया, कृष्ण कहाँ से आ गया, वो अपने सैनिकों को लेकर के पीछा किया। सैनिकों ने जाकर के कृष्ण भगवान के रथ को रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को लेकर के अपने रथ के चक्का से बांध दिया। अब तो चक्का चलता है ऊपर नीचे को, ऐसे हो रहा है। सामने से बलराम जी आए। बलराम जी ने देखा, अरे 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 कान्हा, ये क्या हो रहा है कान्हा? कन्हैया बोले दाऊ भैया कहा है, ये क्या है? अरे रथ के चक्का में नए नए फूल लगाए हैं, क्योंकि हम शादी करे गए तो गाड़ी सजाते का नहीं सजाते हैं, हमने अपने रथ को चक्का को सजाया है। जब बलराम जी को पता लगा अरे ये तो रुक्मिणी का भैया है, तो दया आ गई, छुड़ाया। अरे इतना भी कान्हा इतना ठीक नहीं है। अरे साले को चक्के से बांधा जाता है। साला किसे कहते हैं, जीजा किसे कहते हैं, तुम्हें कल भी बताया था मैंने। जीजा क्या कहते हैं? जीजा जा माने जा, जी जाएगा तो कहे जीजा। जीजा को भगा रहे हो, और साला आएगा तो साला, साला आया तो ला, कल आए हो दे हमको क्या लेकर के आया है, साला लाया है। और जीजा, जीजा तू तो जा, और साले तू आया तो ला, क्या लाया है? कहते साला, जिसका सहारा हो उसको कहते सहारा। और जीजा, जी और जान से चाहने वाले को जीजा कहा जाता है। हे कृष्ण, ये तुम्हारा साला है, रुक्मिणी का भाई है, ऐसा नातेदार के साथ में व्यवहार किया जाता है। तो बलराम जी को दया ही छुड़ा दिया। अब रुक्मिणी मैया ने कन्हैया को वरमाला डाली, और बताया जाता है